अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। टुडे आवर टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है, जैसे कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसे कहते हैं एटम। आपने अपनी बुक्स पे ये वर्ड पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। मैंने भी बताया कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसे कहेंगे एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z के साथ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 प्रोटॉन्स हैं। जहाँ हम प्रोटॉन की बात करेंगे वहीं हम न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इन दोनों से ही न्यूक्लियस बनता है। प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन नंबर। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उसको बोलेंगे उस एटम के न्यूट्रॉन नंबर्स हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो हम कह सकते हैं इस एटम में हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर्स 4 हैं। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटॉमिक मास नंबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास बनेगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A के साथ। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला एक जनरेट हुआ है, एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अगर हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है और एटॉमिक नंबर भी है और हमने न्यूट्रॉन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को जनरेट करके अपना एक गिवन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इस फिगर में देखिए कि हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं इसका एटॉमिक मास 7 है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन को एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। आपने देखा होगा कि एक सिंबल के ऊपर नंबर लिखा होता है और सिंबल के नीचे नंबर लिखा होता है। जो अपर नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को और जो लोअर नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज वी हैव एलिमेंट कार्बन, वी फाइंड अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन, हाउ? अब हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें फॉर्मूला आता है A = Z + N। हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे एटॉमिक मास की विच इज 13। हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे एटॉमिक नंबर की विच इज 6 + N। 13 - 6 हमारे पास 7 आ जाएगा और हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स नंबर है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट करें। अगर आपको समझ आ गया है तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।